क्वेश्चन आता है, क्या मुझे मूवी थिएटर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या मुझे मूवी थिएटर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मुझे रिसेंटली भी किसी ने पूछा, पास्टर क्या मूवी थिएटर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, वापस मैंने उनसे पूछा, मान लो आपका परमेश्वर पीवीआर सिनेमा में खड़ा है, कौन कौन से मूवी निकलते हैं आजकल, मुझे तो नाम भी नहीं पता, कुछ पता है तुम लोगों को कोई? हाँ, पुराने कुछ याद भी नहीं आ रहे हुए अचानक। मान लो यीशु मसीह पीवीआर सिनेमा पे खड़ा है ना, सुंदर परमेश्वर, आप अचानक वहां से गुजर रहे हो और आप परमेश्वर को देखते हो और आप परमेश्वर पूछते हो यहां पे क्या कर रहे हो? बोलो कुछ नहीं, सलमान खान का मूवी देखने आया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, हाउसफुल है, मैं भी सोच रहा हूं 3 घंटे बैठ के सलमान खान का मूवी देखूं करके। मेरा सवाल आपसे वापस, कैसा लगेगा आपको कि अगर परमेश्वर थिएटर में मूवी देखने जा रहा है? तो मेरा जवाब उनसे सिर्फ इतना था, अगर आपको लगता है आपका परमेश्वर मूवी देखने जाता है तो आप देखो, अगर आपको लगता है आपका परमेश्वर मूवी देखने नहीं जाता है तो मत देखना, क्योंकि आपका हर काम डिपेंडेंट होता है, यीशु क्या करेगा वही मैं करूंगा, यीशु जो नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। अगर यीशु घूस नहीं लेगा तो मैं घूस नहीं लूंगा, यीशु डिस्को नहीं जाएगा तो मैं डिस्को नहीं जाऊंगा। सिंपल है ना, इतना है ना। एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था WWJD, व्हाट वुड जीसस डू, WWJD, इतना सिंपल। उस मूवी में एक बच्चे के कहानी को दिखाया गया है जहाँ पे उसे जो भी डिसीजन लेना था उसमें उसको इतना ही काम करना था, और वो जानते क्या था कि जो भी यीशु करेगा है ना वही मैं करूंगा। तो इसके लिए आप जो भी करेंगे उसमें प्रभु यीशु का नाम बढ़ना चाहिए, इट शुड ग्लोरीफाई गॉड। आपके हर डिसीजन में आपको देखना है इसमें परमेश्वर का नाम तो बढ़ रहा है ना, इसमें परमेश्वर तो है ना, इस कार्य में परमेश्वर तो होगा ना, तो आपके कोई भी डिसीजंस फिर गलत नहीं होंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं संडे चर्च जाना इतना जरूरी है क्या या नहीं है, उनके लिए भी मैं सिंपल जवाब ही देता हूं। मान लो सबको पता है संडे हमारा आराधना का दिन है, या 7 दिन में से कोई एक दिन हमारा इबादत का दिन है, हमें पता है ये चीज। क्या लगता है आपको, खुदा उस दिन इबादत में आएगा या कुछ और काम करेगा? चलो आज डिनर पे चलते हैं, आज ना कहीं और घूमने चलते हैं, व्हाट वुड जीसस डू? प्रभु का रेस्ट डे, प्रभु का इबादत का दिन है, प्रभु क्या करेगा उस दिन? जाएगा। इसी के लिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में एक भी आराधना का दिन प्रभु ने मिस नहीं किया। हर आराधना के दिन प्रभु खुद पहुंच जाते थे, वो खुद मिस नहीं करते थे उसको, क्योंकि पिता के नियमों को उल्लंघन वो नहीं करते थे, पिता के नाम को नीचे होने नहीं देते थे। तो आज अगर आपको एक डिसीजन लेना है, आप देखिए कि क्या ये परमेश्वर को ग्लोरीफाई करता है कि नहीं। अगर ये परमेश्वर को ग्लोरीफाई करता है, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। सेकंड, आप एक डिसीजन अगर ले रहे हैं तो सेकंड चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि मेरा डिसीजन किसी के लिए एक बुराई का कारण तो नहीं बन रहा, किसी के लिए बुराई का काम तो नहीं बन रहा। बुराई, कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो दूसरों के लिए खराब होगा। दूसरों के लिए खराब मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सच के लिए मत खड़े रहिए, आप समझिए, जब हम कई डिसीजंस लेते हैं तो हो सकता है वो दूसरे के लिए बड़ा खराब हो जाए, बुराई का कारण ना बने, ईविल का कारण ना बने। शाऊल के कई सारे डिसीजंस दाऊद के लिए बुराई का कारण बने।
हमारे कोई डिसीजन भी किसी को नीचा करने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी के लिए बुराई का कारण नहीं बनना चाहिए। उस तूने तीन बेडरूम का घर लिया, मैं 4 लूंगा। कोई भी हमारे डिसीजन तीसरा कंपटीशन के लिए नहीं होना चाहिए। कंपटीशन ही बड़ा खतरनाक है। कई लोग का डिसीजन मेकिंग यही है, तूने 3 बेडरूम का घर लिया, मैं 4 का लूंगा। तूने मारुति ली, मैं हुंडई लूंगा। तूने हुंडई लिया, मैं टाटा लूंगा। तूने टाटा लिया, मैं फरारी लूंगा। अरे क्यों भाई? कंपटीशन का डिसीजन नहीं होना चाहिए हमारा। उसका बच्चा डॉक्टर बना, तू भी डॉक्टर ही बनेगा। वो इंजीनियर बना, तू भी इंजीनियर ही बनेगा। कोई भी डिसीजन मेकिंग सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कंपटीशन की वजह से नहीं होना चाहिए।